अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 की मैथ के यूनिट नंबर 1 जो रियल नंबर है उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और 4 और 5 दोनों इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है जी, चलें शुरू करते हैं। Unit number 1, Real Numbers, Exercise 1.2, Question number 4. Find the rational numbers P and Q such that value क्या दी गई 8 minus 3 under root 4 plus 3 into 2 under root is equal क्या है P plus Q 2 under root। हमने P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए शुरू करते हैं। वी आर गिवन, हमें क्या दिया गया है वो लिख ले दोबारा। क्या है जी 8 minus 3 into 2 under root over 4 plus 3 into 2 under root is equal P plus Q into 2 under root। हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू का जो नीचे दिया गया इसको पहले रेशनल बना लेना है, इसके रेसिप्रोकल्स के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड भी कर देना है ताकि उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चलो जी 8 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट ओवर नीचे क्या लिख देंगे 4 प्लस वही वैल्यू पहले 3 इंटू 2 अंडर रूट। अब मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे इसके नीचे वाली वैल्यू के रेसिप्रोकल के साथ। माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट प्लस है तो माइनस में लिख के, ठीक है। अब नीचे 4 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट, जब इन्हें काटेंगे तो वही वैल्यू लिखी रहेगी, इसको इसकी तब्दील नहीं होगी। ये वैसे क्या वैसा p प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमने क्या कर देना ऊपर वाली वैल्यू को आपस में ज़ार, नीचे वाली वैल्यू को आपस में ज़ार। कैसे 8 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई किसके साथ है 4 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट, नीचे भी क्या वैल्यू है 4 प्लस 3 इंटू 2 अंडर रूट, फिर क्या है माइनस में 4 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट इज इक्वल, ये वाली वैल्यू वैसे के वैसे रहेगी, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करें, ये एक मरतबा प्लस में आ गया, एक मरतबा माइनस में आ गया, ये एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी इंटू ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये यानी कि एक मरतबा प्लस में है एक मरतबा माइनस में है, ये क्या आ जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। ये हमारा फार्मूला है, बेसिक फार्मूले में तीसरा फार्मूला। अब क्या करें, इसका ए हमारा ये वैल्यू बन गई सेम है, बी हमारी ये वैल्यू बन गई सेम है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे 8 को पहले दोनों वैल्यू के साथ और फिर 3 अंडर रूट 2 को हम दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 बार क्या आता है 32, इसी तरह प्लस माइनस माइनस 8 3 बार 24 इंटू 2 अंडर रूट। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू प्लस माइनस माइनस 3 4 बार 12 इंटू 2 अंडर रूट, माइनस माइनस प्लस 3 3 बार 9 2 अंडर रूट का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये भी 2 अंडर रूट है, ये भी 2 अंडर रूट है। ठीक है, इसका आप स्क्वायर ले लें। अब नीचे क्या करेंगे, नीचे अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं यानी कि 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू क्या है माइनस में है तो माइनस ये माइनस बी का स्क्वायर 3 इंटू 2 अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल किसके आ गया p प्लस
क्यू इंटू 2 अंडर रूट। ठीक है, अब देखें ये भी माइनस में वैल्यू है, ये भी माइनस में वैल्यू है, ये भी 2 अंडर रूट है, ये भी 2 अंडर रूट से आता है, ये माइनस माइनस वाली ऐड हो जाएंगी, क्या बन जाएगा 24 और 12, ये 32 का 32 लिखा रहे, 24 और 12 क्या बनता है 36, किसका माइनस का, 36 2 अंडर रूट, ये अब स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, प्लस 9 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब नीचे नीचे वाले क्या बनेगी, नीचे वाले इसका स्क्वायर खोल लें, क्या बनेगा 4 4 बार 16, इसका भी स्क्वायर खोल लें, माइनस 3 3 बार 9 और 2 अंडर रूट माइनस 9, 2 अंडर रूट का स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट का भी स्क्वायर लें, इसका भी खोल ओपन कर लें, ये भी खत्म हो जाएगा। अब p प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट वैसे का वैसे। नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसल, सेम वैल्यू आ जाएगी, ये 32 का 32 माइनस 36 का 36 लिखे, 2 अंडर रूट का 2 अंडर रूट ही रहेगा, ये बन जाएगा 9 2 बार 18, ये जमा का 18 बन जाएगा, ये जमा की वैल्यू है। नीचे भी क्या आ जाएगा, ये 16 16 माइनस 9 2 ये बन जाएगा स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी, नेक्स्ट ये p प्लस क्यू वैसे का वैसा लिखा रहेगा, 2 अंडर रूट, अभी लास्ट में जाके हम इसको कंपेयर करेंगे, इसकी वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे 18 जमा क्या है 32 जमा क्या है, टोटल कितना बन जाएंगे 32 और 18 50 माइनस 36 2 अंडर रूट ओवर क्या नीचे क्या आ जाएगा 16 माइनस 18, जब 9 2 बार 18 का 18 लिख दें, p प्लस क्यू 2 अंडर रूट वैसे का वैसा। अब नेक्स्ट क्या करें, इसमें से माइनस हो जाएगी वैल्यू, क्या बचेगी नीचे, ऊपर तो वैसे के वैसे वैल्यू लिखी रहेगी, माइनस 36 2 अंडर रूट, नीचे क्या आ जाएगा -2, सिर्फ और सिर्फ -2 बच जाएगा। अब p प्लस क्यू इंटू 2 अंडर रूट, अब अलहदा अलहदा इसके नीचे लिख सकते हैं, बच्चों में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेते हैं वही चीज वापस बन जाती है, 50 और -2, दरमियान क्या है माइनस है, माइनस से लिखा रहा है 36 और -2, ये 36 2 अंडर रूट था, ठीक है, वैसे p प्लस क्यू 2 अंडर रूट। ठीक है जी, अब ये इसको काट दें, दो पे डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा 25, 50 को 2 पे डिवाइड करें 25 आता है, 25 किसका जमा का माइनस का, माइनस का आएगा क्योंकि नीचे माइनस लिखी हुई है। अब ये माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस का, कितने बार 18 2 बार 36 आता है, 2 अंडर रूट इक्वल p प्लस क्यू 2 अंडर रूट। अब क्या करें, अब कंपेयर कर दें इन दोनों को, ठीक है, क्योंकि ये सेम आ गई, ये p की जगह पे आगे लिखी हुई है, ये क्या q की जगह पे लिखी हुई है, कंपेयरिंग या बाय कंपेयरिंग, जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो p हमारा क्या बन जाएगा, p बन जाएगा जी 25, इसके सामने p इज इक्वल -25, q इज इक्वल इसके 18 के। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल जवाब है। क्यों, क्योंकि हमने क्या करना था, रेशनल नंबर मालूम करने थे, कौन से p एंड q, जिसकी हमने वैल्यू निकाल ली है। हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 25 पावर t और 2 मल्टीप्लाई बाय 243 पावर 3 और 5, 16 पावर 5 और 4 मल्टीप्लाई 8 पावर 4 और 3। वी आर गिवन, पहले पहले क्या लिखेंगे, जैसे जो चीज हमें दी गई है दोबारा लिख लें,
क्या चीज़ है जी, क्या वैल्यूज है? 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 243 पावर 3/5 ओवर 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 पावर 4/3। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। किसके? जो भी बड़ी वैल्यूज है। 25 के फैक्टर क्या बनेंगे? 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 5 बार क्या आता है? 25। इसकी पावर 3/2 मल्टीप्लाई, अब 243 की फैक्टर निकालें। किसके ऊपर? 3 के ऊपर। 3 3 8 बार क्या आता है? 24। फिर लगाएंगे 3 1 बार 3, फिर 3 पे 3 2 बार 6, 3 7 बार 21, फिर 3 पे 3 9 बार 27, 3 पे 3 3 बार 9, 3 पे 3 1 बार 3। कितनी हो जाएंगे फैक्टर? 1 2 3 4 5। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, फिर सारे की पावर क्या आ जाएगी? 3 और 5। ठीक है। नेक्स्ट नीचे, अब 16 के फैक्टर निकालो जी। 16 के फैक्टर कैसे निकलेंगे? यहाँ निकाल लेते हैं। 16 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें। 2 8 बार 16, फिर 2 पे 2 4 बार 8, फिर 2 पे 2 2 बार 4, फिर 2 पे 2 1 बार। तो कितना? 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4, फिर सारे की पावर 5, 5 और 4। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही पावर मौजूद थी, इसके फैक्टर 4 निकले। हमने अभी निकाले। अब 8 के फैक्टर कितने निकलेंगे? 1 2 3, क्योंकि यहाँ से 8 हो जाएगा। 2 की पावर कितना? 3, फिर सारे की पावर 4/3। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है आपने? अगले स्टेप में इसकी पावर काट देनी है। पावर पर रूल के हिसाब से पावर पर मल्टीप्लाई होती है तो आपस में क्या आ जाती है? कट हो जाती है। कट करें जी। कैसे कट हो जाएगी? ये पावर इसके साथ कट जाएगी, ये इसके साथ कट जाएगी, यहाँ से ये कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। 3 से 3, 4 से 4, 3 से 3, 5 से 5, 2 से 2 कैंसल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? ऊपर पावर बच जाएगी 3, यहाँ पे भी पावर बच जाएगी 3, यहाँ पे पावर 5 और यहाँ पे पावर 4। 5 की पावर 3 बच जाएगी जी। मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, नीचे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। अब इनकी पावर ओपन कर ले। 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 बार 25, 25 5 बार 125, ऊपर 125, फिर 3 को 3 बार, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27। अब नीचे फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करें। 1 2 3 4 और 5। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32। फिर इसी तरह 2 को 4 मरतबा, 1 2 3 4 यहाँ तक। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16। अब क्या करना है आपने? 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई, 32 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करते हैं जी। यहाँ पे कर लेते हैं। 127 को आपने ज़ारब करना है किसके साथ? सॉरी, 125 को आपने ज़ारब करना है 27 के साथ। 7 5 बार 35, 5 3, 7 2 बार 14 और 3 17, 1 7 1 बार 7। ठीक है। 2 5 बार 10, ये आ जाएगा तकरीबन 250। 2 5 बार 10, 0 5, सॉरी 2 1 2 2 बार 4 और 1 5, 2 1 बार 2 250। ठीक है। अब 5 का 5, 7 का 7, यहाँ पे 5 और 7 कितना? 12। एक एक आगे चला जाएगा। 32 75 आ जाएगा इसका जवाब। ऊपर क्या आ जाएगा जवाब? 32 75। नीचे 16 को 32 के साथ ज़ारब करें। 16 को 32 के साथ। 16 2 बार क्या आता है? 16 2 बार 32।
फिर 16 3 बार, ये आप डायरेक्ट ना करें, आप ऐसे कर लें 32 को फिर भी 16 के साथ मल्टीप्लाई, 2 6 बार 12, 2 1, 2 1 3 बार 18, 1 19, नेक्स्ट 2 1 बार 2 3, क्या आ जाएगा 2 और 11, ये 5 512, ये आपका फाइनल जवाब आ गया। सवाल भी इसी तरह है, हमने क्या हमें पावर में वैल्यूज दी गई हैं, वैसे लिखेंगे दोबारा, वी आर गिवन, हमें क्या चीज दी गई है, दोबारा लिख दे इसको, 54 मल्टीप्लाई 3, एक 3 बार इसका जजर 27 होल पावर 2x ओवर नीचे क्या है 9x प्लस 1 प्लस 216, 3x 2x माइनस 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले ये वाली वैल्यू इसका जजर खत्म करें, 54 को अभी वैसे का वैसे रहने दें। कैसे, अब इसके फैक्टर निकाल लो, 3 के फैक्टर बनेंगे कितनी जी, 3 पावर 3 आ जाएगी, कैसे 27 को 3 बार 3, 9 बार 27, 3 3 बार 3 3 एक बार 3 3 बार 9, 3 एक बार 3, यहाँ पे 3 की पावर 3 आ जाएगी, फिर सारे की पावर क्या आ जाएगी, ये 2x पहले लिखा हुआ है, लेकिन जब ये खत्म करेंगे 1/3 लिखा रहेगा, 1/3 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x/3 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पावर 3 है, सॉरी। अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 9 के भी फैक्टर निकाल लो, 9 के कितना आते हैं, 3 की पावर 2, फिर 7 पावर क्या है x प्लस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 216 लिखा रहेगा, और ये पावर क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएंगी, कि सेपरेट कर लें ताकि इसको हम काट सकें। कैसे सेपरेट करेंगे, 3 पावर 2x डॉट 3 पावर माइनस 1, क्यों, क्योंकि जब पावर ऐड होगी फिर वही पावर बन जाएगी, पावर पर रूल के हिसाब से प्लस माइनस माइनस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में इनकी पावरें खत्म हो जाएंगी, 3 से 3 कट गया, ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 54 का 54 लिखे, मल्टीप्लाई 3 पावर 2x बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पावर 2x प्लस 2, क्योंकि 2 इसके साथ भी ज़ारब हो जाएगा, 2 1 के साथ भी ज़ारब हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 216 लिखा रहे, अब ये जो पावर माइनस में है इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पावर जब माइनस में होती है वो हमेशा नीचे चली जाती है, ये हमने पहले 8 क्लास में किया हुआ है कि ए की पावर अगर माइनस हो तो ये ए की पावर एम में चली जाती है, बट्टे में चली जाती है। ये 216 का 216 लिखा रहा है, यहाँ पे 2 की पावर सॉरी 3 की पावर 2x, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये 3 इसको काट देता है, 3 के साथ इसको काटें, 3 7 बार 21, 3 2 बार 6, यानी कि 72 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको फिर सेपरेट कर लें ताकि हम 2x, देखो 3 के पावर 2x आ रहा है ना सब में, तो ताकि हम 2x 3 के पावर 2x कॉमन ले सके, इसलिए हम इसको सेपरेट कर देंगे कि क्या बन जाएगा, ये ऊपर तो वैसे के वैसा 3 की पावर 2x ओवर यहाँ पे 3 की पावर 2x, अब मल्टीप्लाई 3 पावर 2, क्यों, क्योंकि ये 2x अलहदा हो जाएगा, 2 पावर क्या करें इसकी वैसे के वैसे 3, अब जब ऐड करेंगे दोबारा वही चीज़ बन जाएगी पावर पावर रूल के हिसाब से। अब यहाँ पे बच जाएगा 72 और 3 पावर 2x। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये है कि इसमें से 3 पावर 2x कॉमन ले लें, नीचे भी ऊपर भी कॉमन है वैसे पहले से ही, 3 पावर 2x बच जाएगा, यहाँ पे 3 पावर स्केयर 3 स्केयर और प्लस 72 72, ऊपर क्या है 54 मल्टीप्लाई 3 पावर 2x, अब 3 पावर 2x क्या कट जाएगी, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ हमारा ऊपर बच जाएगा 54
और नीचे क्या आ जाएगा, 3 पावर 2x, 9 जमा 72, 9 और ये 54 है, आप भूलना नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये 54 और 9 की, 9 के क्या करें, 9 को 72 के साथ जमा कर दें, ये बनता है 81, ठीक है। 54 और हाँ 81। या इसको काटने की कोशिश करें, कट भी सकता है, किस पे, 9 पे काटे, 9 9 बार 81, नीचे 9, 9 6 बार 54, या फिर 3 पे काट सकते हैं, 2 और 3, 3 पे 3 3 बार 9, 3 2 बार 6, यह हमारा फाइनल जवाब आ गया, 2 और 3। दोबारा मैं इसको ज़रा रिपीट कर देता हूँ, क्या किया हमने यहाँ पे, पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने पहले वही का वही सवाल लिख दिया, पहले फिर हमने क्या किया, इसकी पावर उसको ओवर लिया है, क्योंकि 1/3 हो जाती है, 1/3, ये इसका फैक्टर निकाल लिए, 3 की 3 पावर बनेगी, तो फैक्टर निकाल से ये 3 इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर ये जो पावर सेपरेट कर दिया हमने, इसकी पावर सेपरेट करने से 3 माइनस का बन गया, माइनस का बनने से क्या किया हमने, उसको ओवर कर नीचे बना दिया, नीचे वैल्यू लिख दी, नीचे वैल्यू लिखने से क्या हो जाता है, ये यहाँ से इसको काट देता है, 216 को 72 बना देता है, और ये 2x ऊपर बन जाएगा, क्योंकि 3 पावर कट गई, 54 का 54 लिखा रहा, और ये 2x बन गया, 3 पावर 2x। इसको फिर हमने सेपरेट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये हम 3 पावर 2x कॉमन ले सके, यहाँ पे सेपरेट करने से ये कॉमन आ गया हमारा, ये 3 पावर 2x कॉमन कट गया, यहाँ ऊपर बच जाएगा हमारे 54, सिर्फ और सिर्फ 54 बच जाएगा, नीचे 9, 3 की पावर 2 थी, 3 3 बार 9 आता है, अब 9 जमा 72 81 बनता है, अब काट दिया किसके ऊपर, 9 के, 9 6 बार 54, 9 9 बार 81, एक काटने से 2 और 3 फिर बन गया, क्योंकि ये फिर काट दिया हमने 3 पे, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, ये 2 और 3 हमारा फाइनल जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह हमारा पावर में दिए गया है, क्या करेंगे, दोबारा इसको वैसे लिखेंगे, वही यार गिवन में जो चीज दी गई है दोबारा वैसे के वैसे लिख दे, क्या है, 216 पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 ओवर, नीचे क्या है, 0.04 पावर -3/2 होल अंडर रूट, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 216 के फैक्टर निकाल लेने हैं, और 25 के भी फैक्टर निकाल लेने हैं। 216 के फैक्टर क्या बनते हैं जी, यहाँ पे कर लेते हैं, 216, 2 पे 2 1 पर 2, 0 आ गया, 2 8 बार 16, क्योंकि एक नहीं काटता, फिर 2 2 5 बार 2 2 4 बार 8, 2 पे 2 2 बार 4, एक बच गया, 2 7 बार 14, ये आ जाएगा 3 पे 3 3 बार 9, सॉरी 3 9 बार 27, फिर 3 पे 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, ये आ जाएगी 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3, ठीक है। ये इसके फैक्टर आ गए किसके, 216 के, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 होल पावर क्या, 2/3, ठीक है। अब 25 के फैक्टर क्या निकलेंगे, ये तो आसान है, 5 की पावर 2, इस सारे की पावर 1/2, इस सारे का अंडर रूट रहने दे अभी। अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या है, इसके इशारे ख़त्म करें, इशारे ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इशारे की जगह पे 1 लिखते हैं, और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो, 100, सारे की पावर क्या आ जाएगी, -3/2, ये सारे का अंडर रूट है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में हमें क्या करनी है, ये पावर इसके सेपरेट हो जाएगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके साथ भी 2 पावर 3 सारे की पावर 2/3, फिर मल्टीप्लाई 3 पावर 3 सारे की पावर 2/3, फिर क्या करें, मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, क्योंकि एक पावर लिखते नहीं है, ये अंडर रूट का अंडर रूट ही रहने दे। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, इसकी पावर माइनस में है, इसको प्लस में कर लें, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब पावर माइनस में होती है तो प्लस में करने से प्लस में करने से कैसे बन जाएगी, ये उलट हो जाएगी वैल्यू,
100/4 सारे की पावर के फिर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पिछले सवाल में किया हुआ है, फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आप ऐसे इसका फार्मूला यहाँ पे पुट कर देना, माइनस एम, तो ये क्या हो जाता है, B/A होल पावर प्लस है। ठीक है, इसको उलट कर देता है वैल्यू को। अब इसको 100 को 4 पे काटें, ये बन जाएगा 25। ये इससे कट गए वैल्यू पावर, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 2 और 5 मल्टीप्लाई वैसे का वैसा, यहाँ पे बन जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 25। 4 1 बार 4, 4 2 बार 8, 4 5 बार 20। ठीक है, 25 बन गया। यहाँ पे 3/2 होल अंडर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या करें, इसके फैक्टर निकालें, इसका क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बन जाएगा। या मल्टीप्लाई ना करें, अभी क्या करें, इसकी पावर ही रहने दें ताकि 1/2 के साथ हम कैंसिल कर सके। ये इसके फैक्टर निकालें, नीचे वाले इसके फैक्टर बनते हैं 5/2 होल पावर 3/2 होल अंडर रूट। अब 3/2 तो बनी, ये अब 2 इससे कट जाएगा, ऊपर 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2 मल्टीप्लाई 5 के साथ है, होल अंडर रूट है, और नीचे क्या बनी है, 5 की पावर 3, क्योंकि 2 इससे कट गया, 5 की पावर 3। अब देखिए जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, आपको ये पता होना चाहिए कि जब ऊपर वैल्यू लिखी होती है, इसकी पावर 1 है, इसको नीचे ले जाएं या इसको ऊपर ले जाएं, ये पावर माइनस में हो जाती है, इसकी जो भी पावर है वो माइनस में हो जाती है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, अब भी दोबारा दोहराई हो रही है इसकी, यानी कि दोबारा बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको ये पावर वैसी के वैसी 2/2, 3/2, ये 5 पावर जो 1 है ये नीचे चली आ जाएगी, 5/3 और -1 होल का अंडर रूट वैसे का वैसे। अब ये माइनस जब करेंगे, यहाँ से 5 की पावर 2 बच जाएगा नीचे, और ऊपर भी क्या, 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है। होल अंडर रूट का क्या मतलब होता है, 1/2, यानी कि A1 और 2, ये इसकी पावर होती है, इसकी जब अंडर रूट लेते हैं। अब पावर पावर से कट जाएगी, या अंडर रूट पावर से कैंसिल कर देंगे। अब ये स्केयर कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 और 3, नीचे 5, 2 3 बार क्या आता है 6, अब नीचे 5, ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। एक बार फिर इसको देख लें, ये क्या किया हमने, पहले इसके दोबारा लिखा है, दोबारा लिखने से 216 के फैक्टर निकालें, 216 के फैक्टर निकालने से 2 की पावर 3, 3 की पावर भी 3। अब ये पावर आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी, काटने से पावर क्या बनती है, यहाँ से सिर्फ 2 की पावर बच जाएगी 2, और 3 की पावर भी 2। ये हमने नीचे क्या किया, नीचे जो वैल्यू है इशारे ख़त्म किया, इशारे ख़त्म करने से ये 4/100 बन गया। ये मैं पावर माइनस में थी, पावर को प्लस में तहवील किया। फिर क्या किया हमने, इसके काट दिया, 25 बना है, 4 पे 100 को काट दिया, 25, 5 के फैक्टर निकाले, 5 के फैक्टर निकाले से 2 से कट गया। अब क्या बचा है, यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2 मल्टीप्लाई 5 के साथ है। लेकिन हमने क्या करना है, देखना है नीचे क्या वैल्यू बची है, नीचे बची है पावर 3 5 की। लेकिन जब मैंने बताया है ऊपर वैल्यू क्या हो, एक हो या नीचे कोई भी पावर हो, तो ऊपर जाने के लिए माइनस में हो जाती है, नीचे आने के लिए फिर भी माइनस में हो जाती है। माइनस में करने से क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा पावर स्केयर। ये अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 सबको काट देगा, पावर इसकी कट जाएगी, या अंडर रूट स्केयर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3/5, ये 2 3 बार 6, 6/5, 6/5, ये हमारा फाइनल जवाब आ गया। अब हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका भी आखिरी आखिरी सवाल है। ये A की पावर 1/3, B की पावर 2/3, A की पावर 2/3, B की पावर 1/3, B की पावर 2/3 और B की पावर 4/3। हम इसको दोबारा वैसे का वैसे लिखते हैं। वी आर गिवन, हमें क्या दिया गया जी, A पावर 1/3
प्लस बी पावर 2/3 a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक फार्मूला लगता है क्यूबिक फार्मूला। क्यूबिक फार्मूला इसमें लगता है कौन सा, a पावर 3 माइनस b पावर भी 3, ये बराबर होता है हमारे पास, पता लगेगा क्योंकि सम पावरें क्या है, प्लस में है, यहाँ पे सिर्फ माइनस है। अगर सारी पावर माइनस में, यहाँ पे भी माइनस हो तो माइनस माइनस पर लगता है। अब a पावर 3 प्लस b पावर 3 ये बराबर होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर के। ये फार्मूला है क्यूब फार्मूला, हमने किए हुए हैं पहले किस में, एट क्लास में, या नहीं किया हो तो अभी ये याद कर लें, ये इसमें लगेगा लाजमी। ठीक है। अब इसको ओपन करें, ये देखो ये वैल्यू जो है ए की जगह पे है और ये वैल्यू हमारे बी की जगह, वैसे ए बी ही है लेकिन पावर के साथ हम लिखेंगे। यहाँ पे स्केयर बना हुआ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे उसका स्केयर बना हुआ है। या बना दे, पहले मैं बना देता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए कैसे है। ए पावर 1/3 प्लस बी पावर 2/3, ये ऐसे। फिर नेक्स्ट क्या है, ए पावर 1/3 करके इसका स्केयर कर दें, फिर भी वही चीज़ आ जाएगी क्योंकि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2/3 बन जाएगा। माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी पावर क्या 1/, सॉरी 2/3 होल पावर 2। क्यों, क्योंकि जब ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई तो ये बचेंगी 4/3 के, 2 2 बार 4, 4/3। ठीक है। अब देखो जी, अब इसी शेप में आ गई ना वैल्यूज, ये ए की जगह पे 1/3, बी की जगह पे 2/3, ये स्केयर में बन गया, ठीक है, ये बी भी स्केयर में बन गया। अब हम इसकी जगह पे, हम इस सारे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए की पावर क्या, ए की पावर 1/3 फिर सारे की पावर 3, क्योंकि ए हमारा ए की पावर 1/3 है। इसी तरह प्लस बी की पावर 2/3 फिर सारे की पावर क्या 3। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, पावर पावर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। पावर पावर मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू बनती है क्या बनती है, ए पावर 3/3। ठीक है, क्योंकि तीन एक ज़र्ब कर जाएगा, हो जाएगा, या आप ज़र्ब करके 1/3 ऐसे कर भी सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 प्लस बी पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3। ये 3 इससे कट गया, ये 3 इससे कट गया, बाकी बचेगा क्या हमारा, ए पावर 1 लिखते नहीं है, बी की पावर स्क्वायर। ठीक है, 2 आ जाएगी। ये हमारा फाइनल जवाब है। दोबारा इसको देख लीजिए, हमारे पास क्या था, एक क्वेश्चन गिवन था जिसकी पावर मुख्तलिफ टाइप में दी गई थी, क्या ए की पावर 1/3। इस तरह हमने एक फार्मूला देखा है, पढ़ा हुआ है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने क्या पावर इसी शेप में ले आए, इसको स्क्वायर 2/3 था, इसका स्क्वायर बना दिया, ए की पावर 1/3 का स्क्वायर करें, अगर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही चीज बन जाती है। यहाँ पे भी ऐसे ही क्या किया हमने, इसका 2/3 का स्क्वायर करें, फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करें फिर वही चीज दोबारा हमारी बन जाती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू बनती है ये हमारी उस तरह बन जाती है फार्मूले के मुताबिक। हमने फिर क्या किया, उस फार्मूले के इक्वल कर दिया, ये ए की जगह पे 1/3 की पावर 3 आ जाएगी, इसी तरह बी की जगह पे 2/3 की पावर 3 आ जाएगी। पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर था। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। पहले चैप्टर की जो चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 रियल नंबर था, और इस आखिरी क्वेश्चन में जो आखिरी सवाल था हमारा से, और इस तीसरे चौथे या पांचवें में से कोई एक लांग आ सकता है। ये अहम लांग के लिए आप नोट कर सकते हो इनके लिए, इनको। ठीक है जी, इनमें से लांग बन सकता है। थैंक यू आपकी अभी के लिए, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।